Okay, so we are starting chapter number 13 of 6th standard. It is a profit and loss. Okay, so इस वाले चैप्टर में से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 31 किया था इन अ प्रीवियस लेक्चर. नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेट 32. ओके, सो ये वाले 3 सम मैंने तुम लोग को पढ़ाए थे ऑलरेडी. ओके, एक बार इसका रिविजन करते, देन वी विल मूव टू द लास्ट 3 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखो. फ्रॉम अ होलसेलर अ संतोष ब्रॉट 400 eggs फॉर ₹1,500 एंड स्पेंड 300 ऑन अ ट्रांसपोर्ट. तो संतोष ने एक्स खरीदे, एक्स परचेस किए. कितने एक्स टोटल परचेस किए? 400. कितने में किए? तो 1500 में. तो कॉस्ट प्राइस सिर्फ 1500 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो उसने पैसा खर्च किया ना. तो 1500 प्लस 300 ये क्या आएगा? उसका कॉस्ट प्राइस. ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो तो सडनली उसमें से 50 एक्स क्या हो जाते? ब्रोक हो जाते, टूट जाते. तो बाकी के रिमेनिंग एक्स, तो 400 में से अगर संतोष के कितने एक्स गए? 50 एक्स गए. तो कितने बचेंगे उसके पास? 350 एक्स बचेंगे ना. और एक एक्स कितने को बेचा है उसने? तो 5 रुपीज़ में बेचा है. तो वैसे 350 एक्स कितने में बेचेगा? तो 350 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 5 करेंगे ना निकालने के लिए. सो वही यहाँ पर हम लोग कर रहे देखो. सो गिवन लिख दिया. कॉस्ट प्राइस ऑफ द 400 एक्स इज़ वॉट? So it is a ₹1,500. Then we have written a cost price of the transportation. Okay, so दो टाइप्स के यहाँ पर कॉस्ट प्राइजेस है. एक है एक्स का, एक है ट्रांसपोर्टेशन का. वो कितना है? 300. So what will be the total cost price? So the total cost price will be 1,500 plus 300 and it is a 1,800 rupees. So suddenly 50x क्या हो जाते हैं? Fell down and broke. So remaining x is equal to 400 minus 50. Okay, 400 में से 50 गए and it is a 350. Okay, उसके बाद देखो now a selling price of the each egg is a ₹5. Selling price of a 350x is equal to 350 into 5 करेंगे बराबर. तो कितना हुआ? 1850. ओके, उसने अंडे कितने में खरीदे थे टोटल? सो इट वॉज अ 1800. सेल किया है टोटल 1850. मतलब 50 रुपीज़ का क्या हुआ है उसे? प्रॉफिट. इवन उसके 50 अंडे क्या हो गए थे? फूट गए थे. स्टिल ही हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ अ 50 रुपीज़. सो यहाँ पर मैंने लिखा हियर द सेलिंग प्राइस इज अ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस. सो देयर इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट लिखने के बाद एस पी माइनस सी पी 1850 माइनस 1800 is nothing but a 50. So the Santosh made a profit of ₹50. So now let's move to the question number 2. ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अब्राहम का. अब्राहम ब्रॉट अ गुड्स, सामान खरीदा उसने 50,000 एंड स्पेंड किए 7,000 ऑन अ ट्रांसपोर्ट. ओके, ट्रांसपोर्ट में उसने खर्चा किया. सो जो टोटल कॉस्ट निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा? 50,000 प्लस 7,000. ओके, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकाला 50,000 प्लस 7,000. इट इज़ अ 57,000 टोटल कॉस्ट है. और लास्ट में वो गुड्स कितने में परचेस किया था, बेचा था सॉरी, तो 65,000 में बेचा था. ओके, सो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा? ₹65,000. तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा? ₹65,000. तो सेलिंग प्राइस इज अ ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट. ओके, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या है? एस पी माइनस सी पी. ओके, सो एस पी यहाँ पर है 65,000 माइनस 57,000 इज इक्वल टू ₹8,000. ओके, सो यहाँ पर प्रॉफिट कितना मिला? अगेन ₹8,000. तो अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर भी देखो. अजीत कौर ब्रॉट अ 50 kg सैक ऑफ शुगर. कितने में खरीदा? 1,750. सो 50 kg शुगर उसने 1,750 में परचेस किया. सडनली द शुगर प्राइसेस फेल डाउन. ओके, सो सेलिंग प्राइस ऑफ द 1 kg शुगर इज 32. सो हाउ मच शुगर डिड ही सेल? तो डिड ही सेल, तो यहाँ पर 50 kg शुगर उसने बेचा ना, तो 50 इंटू क्या करेंगे? 32. 50 इंटू 32 इज वॉट? तो 1,600. सो ही हैज़ परचेज शुगर एट ₹1,750 एंड सेल ऑल द शुगर एट द 1,600 रुपीज़. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है लॉस हुआ है. ओके,
सो यहाँ पर अगेन लॉस का फॉर्मूला डाल दिया, कितने का लॉस हुआ है प्रियांश, तो 150 का हुआ है। ओके चलो अभी मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके तो ये वाला हमें सॉल्व करना है। ओके ये हम लोगों ने नहीं लिया था लास्ट टाइम। सो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। कुसुमताई ब्रॉट 80 कुकर्स, 80 कुकर परचेस किए, 700 ईच। ओके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर 1280। एक कुकर कुसुमताई ने 700 में परचेस किया, उसके बाद उसने ऐसे कितने कुकर्स खरीदे 80, तो 700 इंटू 80 करेंगे बराबर, जो भी वैल्यू आएगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर होगा। बट यहाँ पर उसने ट्रांसपोर्ट के लिए भी 1280 खर्च किए, तो यहाँ पर 1280 क्या करूँगा प्लस करूँगा बराबर, तो टोटल कॉस्ट मिलेगा ना हम लोगों को। सो चलो वही हम लोग निकाल दें। सो वी विल बी राइटिंग गिवन ईयर, यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। ओके सो गिवन में हम लोग को कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इज इक्वल टू 80 इंटू क्या करेंगे 700। ओके सो 8 7 जा कितना आता है 56, कितना आता है 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, और कितने ज़ीरो है 1 2 3, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स कितना आया 56,000 बराबर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा हुआ 1280 बराबर। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹56,000 और उसमें ऐड होगा ₹1280, तो कितना होगा 57,280। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, तो कुसुमताई को 18,000 का प्रॉफिट भी चाहिए। कुसुमताई ने 700 में खरीदा कुकर, एक कुकर, ऐसे 80 खरीदे उसने बराबर। उसके बाद ये भी खर्चा किया, और कुसुमताई बोलेगी जब भी मैं बेचूंगी तो कितना प्रॉफिट निकालूंगी इसमें से 18,000, उसको भी तो परवड़ना चाहिए ना, 18,000 का प्रॉफिट निकालेगी, तो एक कुकर कितने में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कुसुमताई को जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए 18,000 रुपीज़, 18,000 बराबर। सो अगर कुसुमताई को प्रॉफिट चाहिए 18,000, तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस जो होना चाहिए, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस, उसमें ₹57,280 और किसे ऐड करेंगे ₹18,000, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस मिलेगा। ओके सो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 57,280 प्लस 18,000, 0 8 2 7 और 8 कितना होता है 15, उसके बाद ये कितना हुआ 7, तो यहाँ पर कितना हुआ 75,280। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 75,280 बराबर। इतने में सब माल क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। ऑल द गुड्स कुसुमताई हैज़ टू सेल एट 75,280 बराबर। बट यहाँ पर एक कुकर हम लोग को पूछा है ना, एक कुकर का प्राइस कितना का, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। तो यहाँ पर अगर मैं सेलिंग प्राइस पर कुकर निकालूँ, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर कुकर, एक कुकर का अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो टोटल जो 75,280 है इसे डिवाइड करना पड़ेगा। कुकर्स कितने थे 80 कुकर्स थे ना, तो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगा, मतलब 75,280 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 80 आएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर 1 0 1 0 तो हो जाता है कट। ओके
बाकी का यहाँ पर हम लोग देखते डिवीजन करके कितना आएगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 75 टू 8। तो 8 के टेबल में 75 आता है क्या? उससे पहले क्या आता है? कब आता है? 8 9 जा 72 आता है बराबर। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3 और ये 2 आ गया नीचे। 8 के टेबल में 32 आता है। कब आता है? 8 4 जा 32 आता है बराबर है। तो वापस 8 अभी ये क्या आएगा? नीचे। 8 के टेबल में 8 कब आता है? 1 जा। मतलब जो कुसुमताई है उसे कुकर कितने में एक बेचना पड़ेगा? ₹900 selling price per cooker is a ₹941. So therefore कुसुमताई, देखो क्या है क्वेश्चन, कुसुमताई should sell one cooker at ₹941 to made प्रॉफिट ऑफ ₹18,000। अगर उसको 18,000 का प्रॉफिट निकालना है तो एक कुकर कितने में बेचना पड़ेगा? 941 में बेचना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है सॉल्व। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंद्रजीत ब्रॉड, सेम है देखो लास्ट टाइम जैसा, 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा है 12,000 में, 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किए और उसे कितने का प्रॉफिट चाहिए? 20,000 का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे। ओके, सो गिवन में यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर निकालना है। प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स अगर निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स, तो क्या करेंगे यहाँ पर? सो वी विल डू, बहुत इजी है। 10 रेफ्रिजरेटर निकालना है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक रेफ्रिजरेटर कितने में मिल रहा था? 12,000 में बराबर। सो 12 10 जा कितना आता है? या फिर 12 1 जा 12 करो और कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4, ये सारे ज़ीरो क्या कर दो यहाँ पर लगा लो। मतलब 1,20,000 रुपये हो रहा है बराबर। कितना हो रहा है? 1,00,000 कितने हो रहे हैं? तो 1,20,000 हो रहा है ना ये। ओके, सो देखो यहाँ पर ऐसे देखो 1,20,000। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर कितना हुआ? 1,20,000 हुआ। ओके, उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी तो आएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ट्रांसपोर्ट का कितना पैसा है? तो ₹5,000। उसके बाद यहाँ पर रुद्र हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ₹1,20,000 और 5,000 रुपये क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना होता है? 1,25,000 बराबर। प्रॉफिट कितना चाहिए रे उसको? तो वो बोल रहा है कि उससे प्रॉफिट चाहिए 20,000 का। ओके, सो ही वांट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस ना। रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो 1,25,000 है उसमें 20,000 को क्या करेंगे? तो ऐड करेंगे बराबर। मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 1,45,000 बराबर। सो 1,45,000 आया। तो एक रेफ्रिजरेटर अगर मुझे निकालना है तो अगर देयरफॉर मैं यहाँ पर निकालूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1,45,000
को डिवाइड करेंगे 10 से, बराबर। तो 1,45,000 आएगा ऊपर, 10 कहाँ पर आएगा नीचे, एक ज़ीरो कट, एक ज़ीरो कट, मतलब कितना हुआ तो 14,500। तो एक रेफ्रिजरेटर कितने में जाएगा, 14,500 में जाएगा। ओके, सो लास्ट वाला आंसर बताओ कैसे लिखेंगे, क्या नाम था उसका, इंद्रजीत। तो इंद्रजीत यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कुसुमताई का हम लोगों ने कैसे शुड सेल, इंद्रजीत शुड सेल द रेफ्रिजरेटर, शुड सेल द वन रेफ्रिजरेटर, डालो वन रेफ्रिजरेटर एट ₹14,500 to make profit of ₹20,000 हो गया। तो इसी तरीके से ये वाले प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। अंडरस्टूड, सबको आया समझ में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द लास्ट क्वेश्चन है इस वाले प्रैक्टिस सेट से। तो क्या है देखो, ललिता बाई सोड द सीड्स 13,700। ओके, इन हर फील्ड शी हैड टू स्पेंड 5,300 ऑन अ फर्टिलाइज़र। देखो सीड का खर्चा इतना आया, फर्टिलाइज़र का खर्चा इतना आया, एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और लेबर का खर्चा कितना आता है उसे 7,160। मतलब ये सब कॉस्ट प्राइस है ना, ये तीनों भी प्राइजेस। ओके, और लास्ट में उसने कितना पैसा कमाया, 35,000। तो यहाँ पर एक एक का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ओके, प्लस करेंगे, गुड। सो यहाँ पर गिवन डेटा, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स ₹13,700, बराबर। उसके बाद जो था कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सिर्फ पेस्टिसाइड्स लिखो, इज इक्वल टू ₹5,300। ओके, उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ लेबर, काम करने वाले लोगों ने कितना लिया, 7,160। ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं सीधा लिखूँगा भाई, मुझे चाहिए यहाँ पर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सबको ऐड करो, 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160। तो यहाँ पर अगर हम लोग एडिशन करें 13,700, उसके बाद ये 5,300, उसके 7,160। तो यहाँ पर देखो 0 0 0 6 7 और 3 कितने आएंगे, 10, और 1 कितना आता है, 11। फिर 7 और 3 वापस से कितना आएगा, 10, ये 15 और ये आएगा 16। 1 और 1 कितना आया, सो यहाँ पर आता है 26,160। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 26,100 रुपये, करेक्ट है। ओके, उसके बाद शी अर्न 35,400, व्हाट वाज हर प्रॉफिट और हर लॉस। अभी यहाँ पर देखो तो सेलिंग प्राइस भी हमें पता है कितना है, तो 35,400। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू ₹35,400। ओके, सो टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अरे प्रॉफिट हुआ है ना। हियर
selling price is greater Cost price. so There is a profit. uh, Profit. डन। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करो। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। सो 35,400 माइनस 26,160 रफ करो। 35,000 माइनस 26,160। ज़ीरो 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 में से तो नहीं जाएगा, ये ज़ीरो कट हुआ, इधर 1 हेल्प किया, यहाँ पर हुआ 4, ये ज़ीरो कट हुआ, यहाँ पर हुआ 9, यहाँ पर हुआ 10। 10 में से 6 गया, 4 आया, 9 में से 1 गया तो 8 आएगा। 4 में से 6 नहीं जा रहा है, इधर आया 14, इधर आया 2। 14 में से अगर 6 जाता है तो कितना बचता है, 8। कितना, तो कितने का प्रॉफिट आया उसे, 8,840 rupees, 8,840 rupees. So therefore Lalita Bai made a profit of Lalita Bai made a profit of rupees 8,840. सो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट जो हमारा 32 है वो हो चुका है ख़त्म। ओके, होपफुली अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस इस वाले प्रैक्टिस सेट में कवर कर दिए। ओके, सो सी यू ऑन अ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, इट इज़ अ 33। ओके, सो दैट्स इट।